साथियों नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हमारी प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीन क्वेश्चनों को आज हम हल करने वाले हैं। तो देखते हैं 6 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो हमें इसे किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही हल कर सकते हैं या इसे भिन्न से हटा दें। तो हमने बताया अगर भिन्न से हटा दोगे तो जो सवाल है आपको उसे भिन्न से हटाना तो पड़ेगा, यहीं पर हटा दोगे तो सवाल जो आसानी से हल हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो चलिए अब सबसे पहले हम भिन्न को यहीं पर हटा लेते हैं। तो ये हमारा आपको पता है समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकेंड है। तो भिन्न से हटाने के लिए क्या करोगे आप? लासा ले लोगे एक्स और वाई का। इसमें लासा क्या आ जाएगा? एक्स और वाई क्या है? एक्स वाई लासा आ जाएगा। तो अब जब ये एक्स वाई लासा ले लिया तो जब एक्स का गुणा इससे करोगे तो एक्स खत्म हो गया, वाई बचा प्लस फिर इसी प्रकार यहाँ देखो तो यहाँ पर ये वाई खत्म हो जाएगा और ये क्या बचा? एक्स हो गया और ये एक्स का गुणा जब 5 से होगा तो 5x बराबर में 2। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्या कर लो, एक्स वाई को इधर ले आओ। तो ये क्या बन जाएगा? y प्लस में 5x और ये आपका 2x y। ये देखो समीकरण फर्स्ट बन गया, भिन्न से हट गया ना हमारा। अब इसे सॉल्व करने में जो है आसानी भी होगी। अब इसी प्रकार से इसको भी इसी रूप में लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी लासा क्या आ जाएगा? एक्स वाई लासा आ जाएगा और एक्स का जब इसमें गुणा कराएंगे तो एक्स खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3y प्लस का इसी प्रकार y का गुणा जब इसमें कराएंगे तो y खत्म, तो क्या बचेगा? 10x बराबर में 3। अब एक्स वाई को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? 3y प्लस का 10x बराबर में 3xy। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। बस इसको हमने इस प्रकार से रूप में लिख लिया। ठीक, अब हल करने में भी हमें क्या होगी? आसानी होगी। तो चलो अब इसको लिख लेते हैं फिर इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे? समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो क्या है? y प्लस का 5x और बराबर में 2xy और सेकेंड क्या है कि 3y प्लस का 10x बराबर में 3xy। ठीक है, अब आप चाहे तो इनको बराबर एक्स को बराबर कर सकते हैं या तो वाई को बराबर कर सकते हैं। अब आपको इसमें ये देखना होगा जो आपको सरल लगे बराबर करने में वही आप कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम सिर्फ 3 का गुणा करा दें फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में तो जो हमारे दोनों क्या हो जाएंगे? वाई वाले जो है मान बराबर हो जाएंगे। आप हम जो है आराम से काट सकेंगे। तो हम इसी को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर गुणा किसका करा देंगे? 3 का गुणा करा दिया। तो अब ये जो है इसके बराबर ये 3y हो गया, तो अब आपस में कट जाएगा। तो जब गुणा कराओगे तो ये क्या बन के आया हमारे पास कि देखो 3y प्लस का 3×5 = 15 गुणा पूरे में होगा ना, हम बता चुके हैं बहुत बार, जब गुणा होगा तो हमारा पूरे में गुणा होगा पूरे समीकरण में। तो ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6xy। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर इसको वैसे ही लिख देना है हमें 3y। ठीक है, अब ये जोड़ने मतलब कि इसे घटाने पर कर देंगे तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा और इसी वाला जो प्लस का जो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आपस में कट जाएंगे, ये प्लस का ये पहले प्लस का था लेकिन अब ये हो गया माइनस का, तो ये प्लस माइनस आपस में कट गए। तो 15x में से 10x जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5x बराबर में इसी प्रकार 6xy में 3xy जाएगा तो कितना बचेगा? 3xy। ठीक, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी भी इसलिए चिन्ह भी है जो किसका आएगा? प्लस का आएगा। अब देखो यहाँ पर ये 5x है, अब ये 3xy है, यहाँ से सिर्फ 3x को हम इधर ले आते हैं क्योंकि गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 3x बराबर में y। ठीक, अब ये x से ये वाला x खत्म, तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास? 5/3। तो y का मान जो निकाला हमने वो क्या निकल के आया? 5/3 निकल के आया। आप चाहे तो आपको समझाने के लिए हमने क्या यहाँ पर आप 1-2 लाइन को स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ये वाली लाइन है इसको स्किप करके आप डायरेक्ट वहीं इस यहाँ पर गुणा करा करके यहाँ पर जो हमने समीकरण बनाया था यहाँ पर आप गुणा करा करके डायरेक्ट इसको यही लिख दें। अगली बार से हम यही करेंगे। ठीक है, आपकी जो ये 2 लाइन है इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, पहले सवाल में तो आपको समझा ही दिया है। तो अब देखो ये y का मान निकाल लिया, अब इसी प्रकार से हम किसका मान निकाल लेते हैं? x का मान। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? y का मान समीकरण किस में रख दे? समीकरण हम रख देते हैं फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में रखने पर। और एक बात फिर हम आपसे बताएं कि हम बता दें कि हमने क्या बताया आपको कि जो समीकरण जो मान रखेंगे हम जिसमें हमने गुणा कराया उसमें नहीं रखेंगे। गुणा कराने से पहले जो हमारा समीकरण था उसमें, जैसे हमने यहाँ पर गुणा करा कर ये बना तो हम इसमें इसका मान नहीं रखेंगे, हम किसमें रखेंगे? इसमें जो गुणा कराने से पहले था। तो देखो क्या था? y प्लस का 5x y प्लस का 5x और बराबर में 2xy।
वाई। ठीक, अब यहाँ पर हमें वाई का मान जो है रखना है। तो वाई का मान हमें क्या रखोगे, 5/3 प्लस का 5x और ये बराबर में 2 इंटू एक्स और इंटू वाई का मान क्या है 5/3। तो अब देखो यहाँ पर 5, इस यहाँ पर लासा क्या आ जाएगा, इसका लासा ही तो लोगे बटे करके, तो 3 का 3, फिर इसके बाद 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 5 प्लस का ये 1 3 3 और 3 5 15x। ठीक है, बराबर में 2x और या तो ऐसे कर दो 2 पंचे 10x। ठीक है, डायरेक्ट 2 पंचे 10x बट्टे में 3, क्योंकि गुड़ाई तो चिन्ह लगा है तो 2 पंचे 10x बट्टे में 3। अब देखो आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो 3 है किसका भाग का है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो वही हमें करना है, क्या करोगे, देखो 5 प्लस का 15x बराबर में 10x बट्टे में 3, एक भाग में है इधर आएगा तो गुणा में 3। तो ये 3 से 3 जो है आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 5 प्लस का 15x, अभी प्लस का 10x इधर आएगा तो माइनस का 10x बराबर में 0। तो 15x में से 10x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5x बचेंगे। तो 5 प्लस में 5x बराबर में 0। तो x बराबर हमारा क्या मान आ जाएगा, तो देखो ऐसे कर लो, 5 बराबर में माइनस का 5x प्लस का 5x है इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 5/5 बराबर में माइनस का x। ठीक है, या तो माइनस का इधर ले आओ। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो x बराबर जो हमारा मान निकल के आया वो क्या निकल के आया, माइनस का 1 निकल के आया। ठीक है, आपको समझाने के लिए हमने इतना जो बड़ा लिखा है, आप चाहे तो उसको छोटा भी कर सकते हैं। जो x का मान माइनस का 1 आ गया और जो y का मान जो हमने निकाला वो क्या निकाला, 5/3 निकाला। तो यही हमारे जो दोनों है आंसर होगा। सवाल इसमें कोई कठिन नहीं है, बस क्या है इनका जो लगाने का मेथड है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और कुछ नहीं है। फिर अगर आपको आएगा तो फिर आप उसको सरल तो कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 नंबर। अब इसी प्रकार से देखते हैं 7वां नंबर सवाल। अब देखो इसमें भी भाई हमें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो बस अब इसमें ये हमें आराम है कि हमें इसमें बट्टे में नहीं दी गई, भिन्न में जो है वो नहीं दिए गए, तो थोड़ा सा जो सवाल है आसान हो सकता है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये हमें पता है समीकरण फर्स्ट है, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कि देखो समीकरण ये फर्स्ट 2x प्लस का 3y और बराबर में 16। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर 3x माइनस का 2y और ये आपका बराबर में 0। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण हमारा सेकेंड है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये तुमने वही चीज़ लिखी। अब यहाँ पर देखो आप गुणा किसका करा सकते हो, यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर दोनों पे आपको गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर करो कि यहाँ ऊपर वाले में जो समीकरण फर्स्ट है वहाँ पर करा दो 3 का और समीकरण सेकेंड में है गुणा करा दो किसका, आप 2 का। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो अगर आपको ऐसे ना समझ में आए। ठीक है, जैसे आपको याद रहे तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो ऊपर कि समीकरण इससे पहले, ठीक है, कि समीकरण फर्स्ट में 3 का तथा समीकरण सेकेंड में 2 का गुणा कराने पर। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगी कराने पर। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमने इसमें इतने का गुणा कराया है। ठीक है, तो बराबर बनाने के लिए, क्योंकि जिससे एक कट जाएगा, विलोपन विधि में यही होता है कि हमें एक बराबर बना करके एक को काटना होता है। अब आराम से काट सकते हो। तो देखो जब गुणा कराया तो दोनों में क्या आया, 3 दूनी 6x प्लस का 3 त्रिका 9y और ये क्या हो गया 16 तिहाई 48। और इसी प्रकार से तो देखो इसको, तो 2 तिहाई 6x और ये 2 दूनी 4y और बराबर में हमारा 0। 2 का गुणा 0 से कराओगे तो 0 तो आएगा। ठीक है, अब ये घटाने पर कट जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस और ये माइनस, घटाने पर लिख लेते हैं यहाँ पर घटाने पर। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, ये तो हमारा पूरा खत्म। अब ये 9 में से 9 4 जुड़ेंगे ना आपस में, क्योंकि जो माइनस का था इसको भी क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो 13y और बराबर में 48 का घटाएंगे 0 तो कुछ नहीं उसमें फर्क पड़ेगा, तो 48 का 48 हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास क्या निकल के आया, 48/13। 13 यहाँ पर गुणा का था, इधर आएगा तो भाग का हो गया। तो y का मान जो है हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, देखो ऊपर हमें मान बता चुके हैं, इसमें नहीं रखना है हमें। ठीक है, जिसमें हमने गुणा कराया है, जो गुणा कराने से पहले हमारे पास था उसमें रखना है। तो ये था 2x प्लस का 3y बराबर में 16। 2x प्लस का 3y बराबर में 16। ठीक है, तो हमें y का मान 48/13 रखना है। तो 2x प्लस का 3 इंटू 48/13 बराबर में 16। ठीक,
अब देखो वो 2x प्लस का 3 का गुणा 48 में करा दोगे तो देखो करा लो, 48 का गुणा 3 में कराओ तो देखो 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल लगा 2, तो 3 को 12 2 14, तो 144 आया। जब 48 का गुणा 3 में कराओगे तो 144 आ जाएगा, बट्टे में हमारा 13 और बराबर में 16। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका लासा ले लो बट्टे में 1, तो लासा 13 आ जाएगा और 1 13 और 13 दूनी 26x प्लस का 13 कम 13 और 144 बराबर में 16। ठीक है, फिर इसके बाद देखो इतना समझ में आया ना। फिर इसके बाद देखो आगे अब क्या होगा, अब 13 यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 26x प्लस का 144 बराबर में 16 गुणा में 13। ठीक, तो 26x प्लस में 144, अब 16 का गुणा जब आप 13 में कराओगे तो आपका आएगा 208। देखो करा करके देख लेते हैं, 16 गुणा में 13, तो 13 छः 78 के 8 हासिल लगा 7, 13 कम 13 7 20, तो कितना आया 208। ठीक है, फिर इसके बाद अब क्या करना है आपको, ये देखो ये 26x 208, अब ये प्लस का 144 है इधर आएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा। अब 26x बराबर में 208 में से जब आप 144 घटाएंगे तो आपका आएगा 64। आप घटा करके भी देख सकते हैं, 208 144, 8 में से 4 गए 4, 10 में से 4 गए 6, यहाँ से एक कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर एक बचा, तो एक का एक 0। ठीक है, एक में से गया 0, तो अब x बराबर में 64 बट्टे में यहाँ पर 26 किसका है, गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 26, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, तो x बराबर जो हमारे पास क्या निकल के आया 32 बट्टे में 13। ठीक, जो x का मान जब हमने निकाल के आए तो कितना निकल के आया 32 बट्टे में 13। और जो y की बात करें तो y का मान क्या निकला था हमारा 48 बट्टे में 13। ये देखो ऊपर, ये देखो 48 बट्टे में 13, ये हमारा y का मान निकला और ये हमारा x का मान निकला 32 बट्टे में 13। y का मान 48 बट्टे में 13 और x का मान 32 बट्टे में 13, यहाँ पर लिख सकते हैं आप आंसर में। आंसर क्या, ठीक समझ में आ गई ना बात। तो ये हुआ हमारा इस प्रकार से कौन सा नंबर, आपका 7वां नंबर। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं 8वां नंबर सवाल। अब देखो इसको भी हमें विलोपन विधि से ही हल करना है। ठीक है, तो देखो विलोपन विधि, तो यहाँ पर अब बट्टे में 22, ये भी सॉरी जैसे हमने भी 6 नंबर लगवाए हैं सेम इसी प्रकार से 8वां नंबर भी सवाल जो है लगेगा। ठीक, तो चलो देखते हैं इसमें भी भाई हमें जैसे भिन्न है तो इसको भी पहले भिन्न से आप तोड़ दो। डायरेक्ट चाहे तो आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, बात तो ये होती है कि फिर आपको बाद में भिन्न को तोड़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो जब इसको आप लासा लोगे तो क्या आ जाएगा लासा, एक्स और वाई का लासा एक्स वाई और एक्स का एक्स खत्म, तो ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा आपका 3x। अब इतना तो आप कर पा रहे होंगे, 3x बराबर में 6। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2x प्लस का 3y, सॉरी हाँ 2y प्लस का 3x बराबर में 6xy, गुणा में सॉरी भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6xy ये हमारा बना समीकरण फर्स्ट। अब देखो समीकरण सेकेंड को, तो यहाँ से x और 2y में लसा, x 2y लसा आ जाएगा तो 2xy लसा आ गया। तो अब यहाँ से x खत्म हो गया तो ये क्या बचा 2y प्लस का, यहाँ से 2y खत्म तो क्या बचा x बचा और बराबर में 2। ठीक, तो देखो 2y प्लस का x, अब ये भाग में है ना 2xy, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 दूनी 4xy, 2 यहाँ पर 2 ये वाला चला जाएगा तो 2 दूनी 4 और xy, ये हमारा बना समीकरण सेकेंड। ठीक, ये बन गया समीकरण फर्स्ट, सॉरी सेकेंड, और ये बन गया समीकरण फर्स्ट। अब बस अब सवाल हल हो गया, मतलब कि अब आसान हो गया, अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से बन गया, अब यहीं पर आप गुणा करा लीजिए। ठीक है, फालतू एक लाइन आप क्यों बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपको गुणा कराने की नहीं, गुणा कराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी 2y है और यहाँ पर भी 2y है, घटाने पर कट जाएंगे आपस में। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2y प्लस का 3x बराबर में 6xy और ये 2y प्लस का x बराबर में 4xy, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। तो ये घटाने पर हमारे कट जाएंगे, तो ये 3x में से एक ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, तो 3x में 1x जाएगा तो क्या बचेगा 2x बराबर में 6xy से 4xy जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2xy। ठीक है, तो देखो 2x, अब ये 2x गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो आपस में दोनों एक कट जाएंगे तो y, तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, अब तो एक आ गया ना, दोनों कट गए, तो y का मान जो हमारे पास निकल के आया वो 1 निकल के आया। ठीक, अब y का मान जब 1 निकल के आ गया तो अब आप y का मान कैसे रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, तो यहाँ पर क्या लिख लो कि y का मान, चलो दूसरे पेज में देख लेते हैं कि y का मान
y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये आपका 2y प्लस का 3x बराबर में 6xy, अब दिख रहा होगा आपको, 2y प्लस का 3x बराबर में 6xy। तो 2y प्लस का 3x बराबर में 6xy। ठीक है, अब यहाँ पर हमें y का मान क्या रखना है, 1। ठीक है, देखो y का मान 1, तो देखो यहाँ पर तो 2 इंटू ए वाई का मान 1 प्लस में 3x बराबर में 6 इंटू एक्स इंटू वाई का मान हमें रखना है 1। तो 2 एकम 2 प्लस का 3x बराबर में 6x, 1 का गुणा कराओगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक, फिर अब यहाँ पर आपका 2 या ये करो कि देखो 2 बराबर में 6x माइनस का 3x, तो 2 6x में से 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3x। ठीक, 3x बचेंगे। तो अब ये यहाँ पर 3 किसका गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2/3 x बराबर 2/3। तो जो x बराबर क्या निकल के आया, वो 2/3 निकल के आया, और जो y बराबर निकल के आया था वो हमारा 1 निकल के आया था। यही हमारे दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक, आप यहाँ पर लिख सकते हो आंसर में क्या है हमारे पास, कि जो x बराबर वो 2/3 निकल के आया, और जो y बराबर निकल के आया वो हमारा 1 निकल के आया। तो ये हो गए हमारे आंसर। तो आज ये हमने कौन कौन 6, 7, 8 3 नंबर हमने कवर किए। तो आशा करेंगे अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और अगर आपको कोई सजेशन हो, उचित सजेशन हो, तो हमें कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 8 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।